कच्चे शहद का इस्तेमाल यानी रॉ हनी जो है उसका इस्तेमाल एक ज़माने से होता चला आ रहा है। इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। जो पाषाण युग था यानी स्टोन एज थी, उसकी जो पेंटिंग्स थी, गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं उसमें इसके सबूत मिले हैं कि 8000 साल पहले तक इस शहद को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। प्राचीन मिस्र हो या फिर ग्रीक या फिर रोमन्स, एसीरियंस, ये सारी सभ्यताएं जो थी, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, उनकी सिविलाइजेशन की अगर स्टडी करें तो उसमें से ये पाया गया है कि शहद उस ज़माने से भी इस्तेमाल होता आ रहा है। पुराने मिस्र के लोग तो इसको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करते थे। गट में कोई इन्फेक्शन होता था, हाथों में कोई इन्फेक्शन होता था, उसको इम्प्रूव करने के लिए करते थे। या फिर कोई चोट लग जाती थी, घाव हो जाता था, उस पर एक्सटर्नली भी शहद को यूज़ करते थे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉ हनी की, जो डायरेक्टली मधुमक्खी के छत्ते से हासिल किया जाता है। तो शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्लावर का नेक्टर होता है, उसको जब मधुमक्खी चूसती है तो फिर वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। फिर जब वो उसको छत्ते में स्टोर कर देती है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो इसको एक तरीके से उल्टी बोल देते हैं, उसको वोमिटिंग बोलते हैं। तो वो उसको जो छत्ता होता है जिसमें वो रहती है, बी हाइव जो होता है, उसमें स्टोर कर देती है और इसी बी हाइव में ये कॉन्सेंट्रेट होता है। तो जो रॉ हनी होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज तो पाई ही जाती हैं, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन B1, B2, B6 यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है। कई तरीके के मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। साथ ही और भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, कई तरीके के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। 200 से भी ऊपर इसमें केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों जो रॉ हनी है वो डायरेक्टली मधुमक्खी के छत्ते से हासिल किया जाता है, उसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि प्रोसेस्ड हनी जो होता है वो कई तरीके के प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। चाहे उसको हीट किया जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है ताकि उसकी जो गंदगी है वो साफ़ हो सके, बहुत अच्छा दिखे और जो उसमें यीस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम इस रॉ हनी को प्रोसेस्ड कर देते हैं तो इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाती हैं, फिर उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे इसी हेल्थ बेनिफिट्स की जो हमें रॉ हनी से मिलते हैं। तो रॉ हनी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसके साथ साथ इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसमें टोकोफेरोल पाया जाता है और कैटालेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सारी केमिकल्स मिलकर, ये सारे सब्सटेंसेस मिलकर सिनर्जिस्टिकली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जिससे ये हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है और जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान होते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी ये कम करता है और इस तरीके से ओल्ड एज में भी ये मदद करता है। तो जब आप रॉ हनी इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड हनी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जिससे इतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जितने रॉ हनी से हमें मिलने चाहिए। रॉ हनी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है न्यूट्रिशनल का, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर्स पाए जाते हैं और हमारी सेहत के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब इस शहद में, इस रॉ हनी में पाई जाती हैं। तो ये न्यूट्रिशनल से भरपूर होता है। जो प्रोसेस्ड हनी होता है उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन रॉ हनी में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। रॉ हनी को आप शुगर, जो वाइट शुगर होती है, चीनी होती है, उसकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ हनी में फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़ और सुक्रोज़ पाया जाता है। ये सब चीज़ें चीनी में भी पाई जाती हैं, लेकिन रॉ हनी में इसके अलावा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो वाइट शुगर में नहीं पाए जाते हैं। अगर आप वाइट शुगर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं शहद से तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी मॉडरेट अमाउंट में होता है, 5.8 होता है, जो इतनी जल्दी से ब्लड के शुगर को लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है। तो इससे जो है डायबिटीज़ होने का ख़तरा, जो रिस्क होता है वो कम रहता है। जबकि शुगर आप इस्तेमाल करते हैं उससे एकदम से ब्लड शुगर बढ़ता है और ये इंसुलिन रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप चीनी की जगह
रॉ हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, पहले से ही ऑलरेडी आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप रॉ हनी को कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसको कभी-कभी शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। रॉ हनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो जो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को आपकी बॉडी के अंदर रोकने में मदद करते हैं। रॉ हनी को पहले के ज़माने में घाव पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नली जो है, कभी जो घाव हो जाता था या जल जाता था तो उस पे शहद लगा लेते थे और कुछ ही दिन में वो हील हो जाता था। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉ हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोकने में हमारी मदद करते हैं। तो ये तो हुआ एक्सटर्नल यूज़ इसका। लेकिन जब हम इंटरनली कंज्यूम करते हैं रॉ हनी को, तो ये हमारे अंदर के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे सीज़नल सर्दी खांसी जुकाम होता है तो रॉ हनी जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। एक तो ये क्या करता है, गले के चारों तरफ लेयर बना लेता है, और दूसरा जो है ये इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। तो अब जो बात आती है कि एक सवाल ये होता है कि रॉ हनी को किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको पोलन से एलर्जी है या बीस से एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को हनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की एलर्जी हो रही है तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा, 1 साल से कम बच्चे जो होते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको रॉ हनी नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चों में एक बीमारी होने का खतरा रहता है जिसको बोटुलिज्म बोलते हैं। बोटुलिज्म एक तरीके का पैरालिसिस ही होता है, जो फंगल इन्फेक्शन से या फिर किसी और इन्फेक्शन से हो सकता है। तो ये एक काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है, तो इसलिए आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को इसको आसानी से दे सकते हैं। एक सवाल ये होता है कि जो हनी है, शहद है, इसका असली और नकली की पहचान कैसे करें? तो दोस्तों इसके 2 ही तरीके हैं। एक तो या तो जो लोग होते हैं जो डायरेक्टली मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर शहद हासिल करते हैं, उनका काम ही ये होता है, तो आप डायरेक्टली उनसे जाकर ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका वो ये है कि अगर आप ब्रांडेड कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर रॉ हनी लिखा रहता है। जो बोतल होती है, जो कंटेनर होता है, कोई भी कंपनी सेल करती है तो उसके ऊपर रॉ हनी लिखा रहता है। इसके अलावा रॉ हनी के अलावा अगर जो मार्केट में शहद आ रहे हैं उस पे प्योर हनी, ऑर्गेनिक हनी, देसी हनी, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा है तो वो रॉ हनी नहीं होता है। रॉ हनी तभी वो होता है जब उस पे रॉ हनी लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। बस ये 2 ही तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप डायरेक्टली उस आदमी से कॉन्टैक्ट करें जो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है, उसको हासिल करता है शहद। सबसे ज़्यादा प्योर शहद हासिल करने का तरीका, एकमात्र तरीका वही है।